नेक्स्ट क्वेश्चन 57. 57. If this is equal to has equal roots, then A, B, C are in. देखो यार, ये बताया था आपको, इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन दिखे ना, पहले वैल्यूज पुट करके चेक करना चाहिए। अब सपोज करो मैं इसमें पुट करता हूँ x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1 आप पुट करोगे ना, हालांकि तुम ये तो कर ही सकते हो इक्वल रूट से, यानी कि d इज इक्वल टू 0, लेकिन d इज इक्वल टू 0 से पहले थोड़ा माइंड अप्लाई करके देखना चाहिए। 0. सपोज करो मैं यहाँ पे पुट करता हूँ x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1 पे ये एक्सप्रेशन बन रहा है दिस, ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस BC. बी सी। बी सी कैंसिल, ए सी भी कैंसिल, ए बी भी कैंसिल, 0 इज इक्वल टू 0, यानी इस इक्वेशन का वन रूट है x इज इक्वल टू 1. 1. और रूट्स आर सेम, यानी सेकेंड रूट इज ऑल्सो X equal to 1. हाँ। अब 1. तुम चाहो तो यहाँ पे समेशन यूज कर लो या फिर मल्टीप्लीकेशन यूज कर लो। कुछ भी यूज कर सकते हैं, क्या यूज करना है बताओ, समेशन या मल्टीप्लीकेशन, एनीथिंग। Summation. समेशन Summation. का लेते हैं। सो समेशन इज माइनस बी अपॉन ए, यानी कि माइनस का बी अपॉन ए, यानी कि दिस इज इक्वल टू समेशन इज 2। ओके, सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो गया माइनस बी सी प्लस ए बी, 2ab माइनस 2ac, ये क्लियर। Yes, sir. ट्रांसपोजिशन राइट और इसको ले आओ लेफ्ट, ठीक है। तो ये हो गया अभी 2ac माइनस bc और राइट साइड में ab, ये क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो 2ac इज इक्वल टू ab प्लस bc, b कॉमन, फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन डिवाइड, b इज इक्वल टू 2ac अपॉन a प्लस c, क्लियरली a b c विल बी इन HP. HP. हाँ HP। अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे देखो 56, इसमें भी इंफॉर्मेशन गिवन है कि रूट्स आर इक्वल, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि इक्वल गिवन है और आप d इज इक्वल टू 0 लगा करके वहां पे लड़ाई कर रहे हो कि d इज इक्वल टू 0 से एक्सप्रेशन मैच क्यों नहीं हो रहा है, ऐसे नहीं होता। थोड़ा माइंड अप्लाई करना पड़ता है आपको। इसमें क्या परफेक्ट स्क्वायर्स बन गए थे ऐसे, Yes, sir. और ये निकल के आ गया था जीपी में, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 51, इस इक्वेशन के रूट फाइंड करो, बताया था आपको, कभी भी a प्लस बी माइनस सी प्लस सी ऐसा कुछ दिखता है ना, वैल्यूज पुट करके देखना चाहिए। x इज इक्वल टू 1 पे सेटिस्फाई कर रहा था वो, यानी उसका वन रूट था x इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। 63. 63। बाकी 63 के अलावा भी कोई डाउट है किसी को, बोल सकते हैं। If alpha and beta are the roots of the equation this, then the equation with roots 1 upon alpha minus 2। अनुष्का तुमने कुछ व्हाट्सएप किया है क्या अभी? अच्छा, अनुष्का है नहीं यहाँ पे, ठीक है। With roots 1 upon alpha minus 2 and 1 upon beta minus 2। तो ये बताया था ना आपको, 1 upon alpha minus 2 this equals to y, alpha minus 2 is equal to 1 upon y, alpha is equal to 1 upon y plus 2, और अल्फा है दिस इक्वेशन का रूट, सेटिस्फाई करेगा, इसको सेटिस्फाई कर दो, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 1 अपॉन वाई प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस का 3 टाइम्स 1 अपॉन वाई प्लस 2 और प्लस 1 इज इक्वल टू 0. 0, ठीक है। ये हो गया अभी 1 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस का 2ab, यानी कि 4 अपॉन वाई प्लस का 4 माइनस का 3 अपॉन वाई माइनस का 6 प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई विद वाई स्क्वायर, सो 1 4y स्क्वायर माइनस का 3y माइनस 6 प्लस 1 यानी कि माइनस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 4y स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर यानी कि माइनस y स्क्वायर, 4y माइनस 3y यानी कि प्लस का y प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई विद माइनस साइन यानी कि दिस, और अभी y के प्लेस पे रख दोगे क्या, X. हाँ मतलब जिसमें भी ऑप्शंस प्रेजेंट है वो सब, z में होता तो z, t है तो t, ठीक है। सो फाइनली इसका आंसर है t स्क्वायर माइनस t माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भी तुम्हें डाउट है बोल सकते हो।
64 64 से पहले कोई डाउट? The value of a for which the sum of the squares of the roots is least. Sum of the squares of the roots यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। बीटा हाँ, और ये होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी अपॉन ए यानी कि माइनस दिस अपॉन दिस, 2 कैंसिल यानी a माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस का 2 टाइम्स अल्फा बीटा इज c अपॉन ए यानी कि दिस। ये क्लियर? यस सर। ठीक है, और यहाँ पे 2 कैंसिल है ना, तो ये हो गया अभी ए स्क्वायर माइनस का 4a प्लस 4 प्लस a प्लस 1 यानी ए स्क्वायर माइनस का 3a प्लस 5। दिस एक्सप्रेशन शुड बी लीस्ट। ये है Least. क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन विद कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, ग्राफ ओपनिंग अपवर्ड्स, मिनिमम वैल्यू आती है एट माइनस बी अपॉन बाय 2a। सो 3 अपॉन 2 इंटू 1 यानी कि 3 अपॉन 2। क्वेश्चन ये रहा होता फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू विल बी माइनस डी अपॉन 4a यस और वो सर। ऑब्टेन कहां पे होता है? माइनस बी अपॉन 2a पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। 65 If the roots of the quadratic equation are real and distinct and they differ by at most 4, they differ by maximum 4 यानी कि जो रूट्स हैं उनका डिफरेंस मैक्सिमम कितना पॉसिबल है? 4। यानी कि लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, और एक काम करते हैं, बोथ साइड स्क्वायर यानी कि दिस, और ये तो पता होता ही है हम लोगों को, दिस इज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस -4 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा इज माइनस 6, स्क्वायर करोगे 36, 4 अल्फा बीटा इज c अपॉन ए यानी कि दिस, तो 4b ग्रेटर देन और इक्वल टू 20 यानी कि b ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ b इज 5। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। 5 तो 66। बेटा ये तो कुछ भी नहीं है, रेंज ही तो फाइंड करना है इसमें। टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 बताया था ना, रेशनल एक्सप्रेशंस का रेंज। तो ये है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7। देखो ये काफी इजीली हो जाएगा। एक तो मेथड ये कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, फिर ट्रांसपोजिशन करो, 2 केसेस बनाओ। फर्स्ट केस नॉट अ क्वाड्रेटिक, सेकंड केस क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक में d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इतना नहीं करना क्योंकि टाइप 2 में है, यहाँ पे a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। एक बार देखना क्वाड्रेटिक के नोट्स तुम्हें मिलेगा वहां पे ना। तो वहां पे क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं बेसिकली। तो ये जो 1 है ना, इस 1 को मैं लिख सकता हूँ 7 माइनस 6 और फिर इसको सेपरेट, सो दिस विल बी दिस 1 माइनस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7। x बिलोंग्स टू है r। ये एक सिंपल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, मिनिमम वैल्यू विल बी माइनस d अपॉन 4a एंड मैक्सिमम इंफिनिटी। माइनस डी अपॉन 4a कितना आ रहा है वो देख लेते हैं। 4a है 1 इंटू 4 एंड d इज b स्क्वायर माइनस 4ac, सो 4 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 7 यानी कि 28 यानी कि माइनस 24 अपॉन माइनस 4 कितना आ गया बोलो? 7 यानी दिस एक्सप्रेशन है 7 टू इंफिनिटी। ठीक है, तो 1 अपॉन 7 टू इंफिनिटी, पॉजिटिव टू पॉजिटिव, नो इश्यू, डायरेक्ट डिवाइड। 1 अपॉन इंफिनिटी 0 एंड 1 अपॉन 7 इज 1 अपॉन 7। इंफिनिटी कभी होता नहीं कुछ, तो यहां पे अप्लाई करोगे ओपन और यहां पे अप्लाई करोगे क्या? क्लोज। और इसको मल्टीप्लाई करना है आपको विद माइनस 6। तो माइनस 6 से मल्टीप्लाई, ब्रैकेट्स चेंज यानी कि माइनस 6 अपॉन 7 टू माइनस 6 इंटू 0 यानी कि 0। ये क्लियर? यस सर। और इसमें ऐड करोगे भी कितना बोलो? 1। 1। हाँ ठीक है, तो इसके अंदर 1 ऐड कर देते हैं, तो 1 ऐड करोगे प्लस 1 प्लस 1
तो ये हो गया 1/7 to 1, तो फाइनल रेंज आना चाहिए दिस 1/7 to 1। अब इसमें क्वेश्चन है लाइज इन द इंटरवल, लाइज इन द इंटरवल। अब देखो यार ऐसा नहीं होता, एक्चुअली थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है ये। 1/7 to 1 ये एग्जैक्ट नहीं दिख रहा आपको, लेकिन जस्ट इतना क्वेश्चन है कि दिस पोर्शन ये किस इंटरवल में आ रहा है। तो ये ऑप्शन ए में आ रहा है क्या बोलो? नो सर। No, sir. ऑप्शन बी में भी नेगेटिव वैल्यूज है, 1 to infinity भी है, तो ऑप्शन बी में भी नहीं आ रहा है, ऑप्शन सी में ही अवेलेबल है। क्वेश्चन ये रहा होता द एक्सप्रेशन विल बी या रेंज विल बी, देन आंसर आता ऑप्शन डी 1/7 to 1। लेकिन ये है क्वेश्चन कि ये किस सेट में आ रहा है, तो ये आ रहा है ऑप्शन सी। हाँ, सो ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। 67। 67 यार ये तो कुछ भी नहीं है, तुम्हें दिखना चाहिए ना, ये परफेक्ट स्क्वायर है। किसका परफेक्ट स्क्वायर है ये? x square x square plus plus 4 and right side is the again perfect square 2x minus 3 a 3 square is equal to b square, a is equal to plus minus b। हाँ, तो x square plus 4 is equal to 2x minus 3 और x square plus 4 is equal to minus 2x plus 3। ट्रांसपोजिशन लेफ्ट लेफ्ट, तो ये हो गया अभी x square minus का 2x plus 7 is equal to 0 और यहाँ पे x square plus 2x plus 1 is equal to 0। ये है x plus 1 होल स्क्वायर, दोनों रूट सेम, x is equal to -1 इसका d है नेगेटिव यानी कि इमेजिनरी रूट्स। क्वेश्चन में बोला है नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस, तो कितने रियल सॉल्यूशंस है इसके? 1। हाँ, केवल एक ही सॉल्यूशन है -1। सॉल्यूशंस में ध्यान रखना डिस्टिंक्ट रूट्स काउंट करते हैं बेसिकली। जैसे क्वेश्चन रहा होता नंबर ऑफ रियल रूट्स, तो आंसर आता 2, बोथ रूट्स आर सेम। अंडरस्टूड? सॉल्यूशंस में डिफरेंट डिफरेंट काउंट करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। 70। The sum of all values of x satisfying the equation this। यार ये तो बताया था आपको, a to the power b is equal to 1। क्या पॉसिबिलिटीज है बोलो? फर्स्ट पॉसिबिलिटी a is equal to 1, b can be anything। सेकंड पॉसिबिलिटी b is equal to 0। a equal to 0। हाँ, b is equal to 0 but at this time a cannot be 0। So the powers are not defined। Third possibility a is equal to -1 and b even number। even number। even number। Start करते हैं with a is equal to 1। So x square minus 5x plus 5 is equal to 1 यानी x square minus का 5x plus 4 is equal to 0, x is equal to 1 and x is equal to 4। now p is equal to 0 यानी x square plus का 4x minus 60 is equal to 0। d पॉजिटिव है, इसका रियल रूट्स है और उन वैल्यूज पे डेफिनेटली दिस एक्सप्रेशन तो 0 नहीं आएगा यार, ये चेक करना पड़ेगा आपको, क्योंकि दिस ये अलग इक्वेशन है, ये सेपरेट, ये डिफरेंट इक्वेशन है। और यहां से जो रूट्स आने वाले हैं उनका समेशन कितना आएगा? -4। थर्ड पॉसिबिलिटी a is equal to -1 and b is even number, a is equal to -1 यानी x square minus का 5x plus 5 is equal to -1। ट्रांसपोजिशन लेफ्ट साइड यानी कि +6 is equal to 0, x is equal to 2 और x is equal to 3। हाँ, और यहाँ पे ये जो पावर है ना, ये थोड़ा कम दिख रहा है इसमें एक्चुअली, x square plus 4x minus 60 है ये इवन नंबर आएगा ओनली फॉर x is equal to 2। 3 पॉसिबल नहीं है। सो बेसिकली दिस रूट है, ये दोनों रूट है और यहां से दोनों रूट का समेशन है दिस। क्वेश्चन है फाइंड आउट समेशन ऑफ ऑल द रूट्स। सो 1 + 4 - 4 + 2, 4 4 कैंसिल, फाइनल आंसर इज 3। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट बताओ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सर 73। 71 if the lambda be the ratio of the roots of the quadratic equation and x is this, then the least value of m for which lambda plus 1 upon lambda is equal to है 1। ओके, ठीक है। तो एक तो इंफॉर्मेशन ये गिवन है आपको कि 3m² प्लस का m इंटू m माइनस 4x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। रूट्स है इसके, पता नहीं क्या रूट्स हैं, लेकिन रेशियो गिवन है आपको।
सो वन रूट इज अल्फा, दैट इट विल बी लैम्डा अल्फा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं समेशन मल्टीप्लिकेशन और वहां से कुछ एलिमिनेट वगैरह करेंगे, स्टैंडर्ड प्रोसीजर। जैसे क्वेश्चन ये रहा होता है कि फाइंड इफ रूट्स आर sin थीटा एंड cos थीटा देन फाइंड आउट रिलेशन। तो sin थीटा प्लस cos थीटा पता होता है, sin थीटा cos थीटा पता होता है, वहां से आप sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 करके उनको एलिमिनेट कर देते हो। तो वही करना है। समेशन कितना आ रहा है बोलो, लैम्डा इंटू 1 प्लस अल्फा इज इक्वल टू माइनस b m into अपॉन n minus 4 a, 2a दिस कैन, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन इज लैम्डा स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू c अपॉन a, ये क्लियर? ठीक है, इंफॉर्मेशन एक ये भी गिवन है, लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 1. 1 1। ठीक है, तो इस इंफॉर्मेशन में कहीं अल्फा दिख रहा है क्या? No, sir. No, तो sir. बेसिकली वी No. हैव टू एलिमिनेट। Alpha. lambda Alpha. एक काम करते हैं, अल्फा की वैल्यू फाइंड करके यहाँ पुट करते हैं। बाकी और कोई भी मेथड तुम्हें लगता है अल्फा एलिमिनेट करने का तो वो यूज कर सकते हो ना, वैसे फिक्स नहीं होती चीजें। 1 प्लस अल्फा, अल्फा इज दिस 2 अपॉन 3m स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस m अपॉन 3m, ये क्लियर? लैम्डा एलसीएम है 3m स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर, दिस विल बी 3m स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 ऑन द राइट साइड 4 माइनस m अपॉन 3m, this lambda cancel, this 3m is also cancelled, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये हो गया अभी 3m स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू कितना बचा अभी 4 माइनस m इंटू लैम्डा, यानी 4m लैम्डा माइनस m स्क्वायर लैम्डा, ये क्लियर? Yes, sir. इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। इसको तुम सिंप्लीफाई करोगे, दिस विल बी दिस लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 0. इसको भी लैम्डा में क्वाड्रेटिक फॉर्म करो तो ये हो गया 3m स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस का 4m लैम्डा प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। और एक इक्वेशन है दिस, दोनों है लैम्डा के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, यानी कि इनके रूट्स हैं कॉमन, और जब रूट्स कॉमन होते हैं तो कोफिशिएंट्स ऑफ रेशियो ऑफ कोफिशिएंट्स विल बी सेम, यानी 3m स्क्वायर अपॉन 1 इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस का 4m अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू 2 अपॉन 1. 1। ठीक है, ये ट्राई करते हैं ना, ये इक्वल करते हैं या फिर ये इक्वल करो, तो ये हो गया 3m स्क्वायर माइनस साइन m स्क्वायर माइनस का 4m, यानी 4m स्क्वायर इज इक्वल टू 4m, m इज इक्वल टू 0 और m इज इक्वल टू 1. 1। एक इन दोनों को सेम करो, तो ये हो गया m स्क्वायर माइनस का 4m इज इक्वल टू माइनस 2, m स्क्वायर माइनस का 4m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट फैक्टर तो पॉसिबल है नहीं यहाँ पे, m इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर 16 माइनस का 4ac यानी माइनस 8 यानी 8 यानी कि 2 रूट 2 अपॉन 2 यानी कि 2, तो 2 प्लस माइनस रूट 2। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी जा रहा है अभी, तो 2 प्लस माइनस रूट 2 नहीं ऑप्शन। इस क्वेश्चन में एक्चुअली कुछ मिस्टेक है यार, क्योंकि लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 1 ये पॉसिबल ही नहीं है कभी। x प्लस 1 अपॉन x, इसका मिनिमम वैल्यू 2 होता है ना? Yes, sir. yes sir पता नहीं इसमें 1 क्यों दिया, इसको देखते हैं बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। Question 73. if alpha and beta are the roots of the equation this, for some k alpha square plus beta square 66, then alpha cube plus beta cube is equal to अल्फा प्लस बीटा कितना है बोलो? 4 root 4 रूट 2 2 k एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू c अपॉन है, यानी 2 e टू द पावर 4 ln k माइनस 1 अपॉन 1, ये क्लियर? Yes, sir. इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। देखो यार 4 यहाँ पे, ये क्लियर?
Yes, sir. तो ये हो गया e to the power ln k to the power 4, ये दोनों सेम, रिमेनिंग है जस्ट k to the power, 4. 4. तो ये है बेसिकली 2k to the power 4 minus 1. ओके, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये गिवन है, और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब ये फाइंड करना है, ठीक है। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, दिस इज लाइक ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस AB. KB. अल्फा प्लस बीटा, ये सब है 4√2k, इसमें यार ये यूज होगा एक्चुअली, है ना, k यूज होगा यहाँ पे, तो k फाइंड करना पड़ेगा हम लोग। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गिवन है आपको, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 2 alpha beta. alpha beta. Alpha beta. अल्फा प्लस बीटा इज 4√2k, स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे 32k स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज दिस 2k to the power 4 minus 1 is equal to 66. ठीक है, इसको कैंसिल करते हैं ना, 16 और ये हो गया 33 टाइम्स। सो दिस इज 16k स्क्वायर माइनस का 2k to the power 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 33, इसको राइट साइड लेके आ जाओ, तो ये हो गया 2k to the power 4 माइनस 16k स्क्वायर प्लस 31 इज Sir, इक्वल टू plus 1 ना. क्या? Plus 1. 2k to Plus the 1. power 4 plus 1. अच्छा अच्छा, हाँ, ओके ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, प्लस 1 आएगा, और ये कितना हो गया अभी 32 इंटू 2 यानी 64। एक काम करते हैं, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, 2 ये हो गया divide k to the power 4 माइनस 8k स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 0, और ये है परफेक्ट स्क्वायर ऑफ k स्क्वायर माइनस 4. 4. यानी k स्क्वायर इज इक्वल टू 4, k इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, लेकिन लॉग का नंबर है ये, सो k विल बी ओनली 2. Positive. 2। Positive. बस ये वैल्यूज पुट कर दो, आंसर आ जाएगा, हो गया क्वेश्चन खत्म। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट बताओ। 74. If 74. non-zero real numbers b and c are such that then minimum of f of x is greater than maximum of g of x. मिनिमम f of x, यार ये तो सिंपल ही है, एक्स स्क्वायर है, पॉजिटिव है, तो मिनिमम वैल्यू विल बी माइनस डी अपॉन 4. 4a, ग्रेटर देन, ये g of x है, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू डिफाइन होता है, और वो मैक्सिमम वैल्यू भी कितना होता है, माइनस डी अपॉन, Minus d by 4. वो फर्स्ट के लिए, वो सेकंड के लिए, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। सो फर्स्ट का माइनस डी अपॉन 4a यानी कि माइनस 4a यानी कि 1, और d यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac यानी 4b स्क्वायर माइनस का 8c स्क्वायर। ये क्लियर? Yes, sir. माइनस 4a है माइनस 1 एंड d यानी अगेन b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर इज 4c स्क्वायर माइनस का 4ac माइनस का 4a और c यानी प्लस 4B 4b square. दिस 4 कैंसिल, माइनस साइन इज ऑल्सो कैंसिल्ड, लेकिन माइनस कैंसिल करते हो तो साइन change. चेंज, 4b स्क्वायर माइनस 8c स्क्वायर लेस देन, और ये माइनस ऊपर माइनस 4c स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर। ये क्लियर? Yes, sir. ट्रांसपोजिशन वगैरह इसको यहाँ पे, ये यहाँ पे, तो ये हो गया अभी 4c स्क्वायर एंड ऑन द लेफ्ट साइड 8b स्क्वायर। ये क्लियर? Yes, sir. c Yes, अपॉन sir. b चाहिए तुम्हें, c अपॉन b, तो इसको करते हैं यहाँ पे डिवाइड, इसको दैट डिवाइड, c स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर ग्रेटर देन 2। ये क्लियर? Yes, sir. एक सेकंड के लिए c अपॉन b को बोलता हूं मैं x, तो ये हो गया x स्क्वायर ग्रेटर देन 2 यानी x √2 के राइट साइड और माइनस √2 के Left. ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट बोलो। एनी अदर क्वेश्चन? No, sir. No, sir. इसके अलावा किसी को डाउट है इस पेपर में तो डिस्कस कर सकते हैं भी। ओके, नेक्स्ट पेपर निकालना है फिर ट्रिग्नोमेट्री वाला, इससे पहले। Yes, sir. Yes, sir.
क्या डाउट है बोलो। 56. 56 से पहले कोई डाउट। देखो यार ये इजी क्वेश्चन होता है, जैसे cos थीटा प्लस sin थीटा, ये कितना गिवन है आपको, √2 √2 sin. sin थीटा। फाइंड करना है दिस sin थीटा माइनस cos थीटा। इसको एक सेकंड के लिए मैं बोलता हूँ, लेट से x बोल देते हैं। अब एक काम करो, इनको स्क्वायर करके ऐड करो। इसका बेनिफिट क्या होगा ना, यहाँ पे आएगा 2 sin थीटा cos थीटा, यहाँ पे -2 sin थीटा cos थीटा कैंसिल, स्क्वायर ऐड, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज आल्सो 1. 2 इज इक्वल टू राइट साइड में 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस x स्क्वायर, ट्रांसपोजिशन लेफ्ट साइड x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस √2 cos थीटा। देख लो क्या आंसर है अभी, ऑप्शन B. आंसर आ गया। नेक्स्ट बताओ। 57. 57 में क्या डाउट है भाई। इसको साइन अल्फा के अंदर क्वाड्रेटिक बना लो। एक सेकंड के लिए मैं साइन अल्फा को बोल रहा हूँ t, तो ये हो गया 5 × 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस का 2t माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। ट्रांसपोजिशन 5t स्क्वायर प्लस का 2t माइनस का 3 इज इक्वल टू 0, और मिडिल टर्म स्प्लिट 5t कॉमन t प्लस 1 माइनस का 3 कॉमन t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो आइदर t इज इक्वल टू -1 और t इज इक्वल टू 3/5. t है साइन अल्फा -1 और 3/5। आप थोड़ा सा अल्फा ऑब्जर्व करोगे ना, तो ये है 5π/4 से लेकर के 7π/4 तक। 5π/4 यहाँ पे आएगा, 7π/4 यहाँ पे आएगा। ये है अल्फा का रेंज, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। 100% साइन अल्फा, Negative. तो वी कैन नॉट यूज दिस, यानी ये यूज करोगे। और ये होता है नेगेटिव y एक्सिस पे, अल्फा इज इक्वल टू 270 डिग्री। तो अल्फा अपॉन 2 कितना हो गया, 130. कॉट 135 होता है -1, ऑप्शन बी। नेक्स्ट बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई भी डाउट है किसी को, डिस्कस कर सकते हैं बेटा, बोलो। 58. 58 यार, 58 तो सिंपल है यार, इसमें क्या डाउट है भाई। 10 में से सुनो, देखो 10 में से माइनस बाहर, Yes sir. ये हो गया -10 90 डिग्री माइनस थीटा यानी कॉट थीटा। ये क्लियर? Yes sir. ठीक है, ये है cos ऑफ 3π/2 प्लस x, 3π/2 यानी कि 3π/2 प्लस फोर्थ क्वाड्रेंट। 3π/2 है तो cos विल चेंज इन साइन, एंड बिकॉज ऑफ फोर्थ क्वाड्रेंट cos पॉजिटिव यानी कि sin x। ये क्लियर? Yes sir. माइनस 7π/2 माइनस x, बताया था 2π रिमूव करते हो, तो 7π/2 इज बेसिकली 2π प्लस 3π/2। 2π कैन बी रिमूव्ड, 3π/2 है तो साइन विल चेंज इन Cos. एंड 3π/2 माइनस यानी कि 3π/2 से कम, थर्ड क्वाड्रेंट साइन नेगेटिव यानी कि माइनस cos। ये क्लियर? Yes sir. माइनस का क्यूब तो नेगेटिव ही होता है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ये क्लियर? Yes sir. अपॉन Yes. cos में माइनस रिमूव कर सकते हो आप, cos के अंदर माइनस डिसअपीयर, लाइक cos of x minus π/2 और cos of π/2 minus x both are Equal. Same. cos of π/2, इसमें से माइनस बाहर नहीं आता cos में से,
एंड cos of pi by 2 minus theta is sin theta. ये क्लियर? Yes, sir. 3 pi by 2 है, 10 will change in cot. 3 pi by 2 plus यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट, 10 नेगेटिव यानी कि माइनस कॉट. ये क्लियर? Yes, sir. ओके. Yes, sir. कॉट होता है cos अपॉन साइन, साइन साइन कैंसिल, रिमेनिंग है ओनली Cos 6. Cos. cos. cot is cos अपॉन साइन कैंसिल, रिमेनिंग है ओनली cos. ओके. अब काफी लोग ये माइनस कैंसिल कर देंगे ना, ऐसे नहीं होता है बेटा, ये माइनस केवल इतना ही है बस. तो न्यूमरेटर में से मैं माइनस cos x कॉमन ले रहा हूँ, साइन चेंज, रिमेनिंग है 1 माइनस Cos square x. इसमें Cos केवल सिली square मिस्टेक हो x. सकता है, बाकी और कोई मिस्टेक नहीं होता है इसमें ना. ये है माइनस cos x. नाउ दिस पोर्शन कैंसिल, फाइनल आंसर इज Sin square x. Sin square x. हाँ, ऑप्शन बी. अच्छा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था. नेक्स्ट बताओ. इस बार टेस्ट कंप्लीटली ट्रिको पे ही है, तो करना अच्छे से तैयारी है ना, जो भी डाउट्स हैं उसके पहले ही डिस्कस कर लो. नेक्स्ट बताओ. विश्वास तुम पढ़ रहे हो ना? हाँ सर. बहुत आलस कर चल रहे थे रहा है. ऐसा लग रहा है मुझे. नहीं. विश्व, नेक्स्ट बताओ. सर मेरा वो ग्राफ का थोड़ा रहेगा. ग्राफ का थोड़ा क्या? रहेगा है मतलब पोर्शन. तो वो एक बार वीडियोस पड़े हुए हैं, वो देख लो, बाकी डिस्कस कभी भी करना है मेरे को बता दो, जब तुम्हें डिस्कस करना है या कोई डाउट है तो, है ना? हाँ सर. ठीक है, नेक्स्ट बताओ. 75. ये तो यार बताया था क्लास में, वही तो है. 10 अल्फा, 2 10 2 अल्फा, 4 10 4 अल्फा बताया था. इसको एस Cot पुट alpha. कॉट अल्फा कर देते हैं. सही है. फिर दोनों साइड मल्टीप्लाई विद माइनस साइन, तो ये हो गया अभी दिस. फिर आप इसके अंदर ऐड करोगे कॉट अल्फा और एक और माइनस कॉट अल्फा माइनस 10 अल्फा, 2 कॉट 2 अल्फा, 2 कॉट 2 अल्फा. फिर यहां से 2 कॉमन, कॉट 2 अल्फा माइनस 10 2 अल्फा, 2 कॉट डबल एंगल 4 अल्फा. फिर ये बन जाएगा 8 कॉट 8 अल्फा, और वो सारा पोर्शन कैंसिल, यानी माइनस एस इज इक्वल टू माइनस कॉट अल्फा, एस इज इक्वल टू सिंपली Cot alpha. Cot alpha. ऑप्शन जो भी है ऑप्शन सी. C. नेक्स्ट बताओ. No. शीट वगैरह में भी है, कुछ भी तो बोल सकते हो बेटा, कोई भी डाउट है बोल सकते हो. सर वो शीट में से वो डाउट भेजा था वो वाला. एक सेकंड कर लेते हैं, रुको. दिस शीट और कोई और शीट है? सेकंड. क्या डाउट है बोलो. 24th. यार कभी भी लगता है कोई डिस्कशन वगैरह करना है तो कर लो यार, है ना, कोई इशू नहीं है उसमें, कर लिया करो. काफी बार तो बोला है तुम लोगों को. 24 अच्छा क्वेश्चन है. एक्स इज इक्वल, देखो यार सिंपल सी बात है, cos थीटा sin थीटा को देख के माइंड में यही आना चाहिए कि स्क्वायर करके ऐड करना है. sec थीटा और tan थीटा को देख के आना चाहिए कि स्क्वायर करके माइनस करना है. ठीक है. यहाँ पे कुछ sin थीटा cos थीटा टाइप का, यानी स्क्वायर करके ऐड करना है. ओके. अब एक पॉइंट समझने का ट्राई करो. एक्स इज इक्वल टू है a इंटू समथिंग, ऐसे ही बी वाई है और ऐसे ही है जेड. तो एक बात तो ये क्लियर है कि एक्स अपॉन ए माइनस 1 इज इक्वल टू cos थीटा cos फाई. ये समझ गए? हाँ. ऐसे ही y अपॉन b माइनस 1 इज इक्वल टू cos थीटा
साइन फाइव। ऐसे ही जेड अपॉन सी माइनस वन इज इक्वल टू साइन थीटा। ये क्लियर? इनको स्क्वायर करके ऐड कर दो। स्क्वायर करके ऐड करोगे तो देखो क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन राइट साइड में, और रिमेनिंग है कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव, दैट विल बी वन। तो ये हो गया अभी ऐसे, ये समझ गए? अब इसको स्क्वायर करके फिर इसमें ऐड कर दो, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज आल्सो वन। ऑप्शन ए फर्स्ट क्लास आंसर है इसमें। ओके सर। नेक्स्ट बताओ। 26 a sin theta plus b cos theta is equal to c, then what are the values of a cos theta minus b sin theta? अगेन वैसा ही क्वेश्चन है जो जस्ट अभी डिस्कस किया था, स्क्वायर करके ऐड या माइनस ही करना होता है। a cos theta plus b a sin theta plus b cos theta, ये गिवन है c। अभी फाइंड करना है दिस a cos theta minus b sin theta। लेट्स से इसको बोला k, स्क्वायर ऐड a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर 2ab sin थीटा cos थीटा माइनस 2ab sin थीटा cos थीटा कैंसिल। राइट साइड में c स्क्वायर प्लस k फाइंड करना था। हो गया क्वेश्चन। ऑप्शन सी। हाँ, ये इसका आंसर। नेक्स्ट बताओ। 31 पेपर वगैरह डिस्कस हो चुके हैं। पेपर में भी कोई डाउट है अभी भी किसी को तो बोल सकते हैं। 3 sin x plus 4 cos x is equal to 5, then we have to determine the value of this। यार देखो ये चीज क्या प्रैक्टिस ही आती है एक्चुअली। साइन कॉस अवेलेबल है 10x/2 के फॉर्म में चेंज करना है, तो ऑब्वियस ही बात है साइन और कॉस के फॉर्मूले यूज करोगे 10 हाफ एंगल के फॉर्म में। साइन, अच्छा 10x/2 को मैं t बोल रहा हूँ सेकंड ना, तो साइन x होता है 2 10x/2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2। ये क्लियर? Yes sir। cos x is 1 minus 10 square x/2 upon 1 plus 10 square x/2 और is equal to है 5। ये हो गया अभी 60। 4 minus 4t square is equal to 5 plus 5t square। ठीक है, ट्रांसपोजिशन वगैरह लेफ्ट साइड लेके आओ। तो ये हो गया माइनस का 90 स्क्वायर प्लस का 60, इसको लेके जाओ राइट साइड में, इज इक्वल टू 1। यही एक्सप्रेशन आपको फाइंड करना था, माइनस 90 स्क्वायर प्लस 60। क्लियर? यस सर। ये तुम्हें दिखता है एंड यहाँ पर? ओके, नेक्स्ट बताओ। 32 cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा माइनस 120 प्लस cos स्क्वायर अल्फा प्लस 120 इज इक्वल टू। देखो ऐसे क्वेश्चंस में ये भी बेस्ट रहता है कि तुम अल्फा की कोई वैल्यू पुट कर दो, सच दैट जो वैल्यूज तुम्हें पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अल्फा कुछ रैंडम ही पुट कर रहे हो, वैल्यू ही नहीं पता, तो फिर मैटर ठीक नहीं रहेगा एक्चुअली में। तो क्या लगता है अल्फा कितना पुट करना चाहिए? 60 पुट कर दो, कोई इशू नहीं है। cos स्क्वायर 60, ये भी cos स्क्वायर 60, बट ये cos स्क्वायर 120। cos स्क्वायर 60, cos 60 होता है 1/2, स्क्वायर करोगे तो 1/4। ये बनेगा cos स्क्वायर 60 माइनस 60 बनेगा, cos के अंदर से माइनस डिसअपीयर। अगेन cos स्क्वायर 60 यानी cos 60 का स्क्वायर, cos 60 sin 30 सेम 1/2 स्क्वायर 1/4। और ये आएगा cos स्क्वायर 180। cos 180 नेगेटिव एक्स एक्सिस, यहाँ पे cos होता है -1 बट स्क्वायर है तो +1। So 1 plus 1/2, final answer is 3/2। करेक्ट। कुछ और पुट कर दो, हमेशा से सेम ही आएगा। नेक्स्ट बताओ। 34 tan 5 थीटा। अब tan 5 थीटा का तो फॉर्मूला नहीं पता होता हम लोगों को, ठीक है। बाकी तुम फिर ये कर सकते हो, जैसे tan 5 थीटा की कंप्लीटली चेंज करना है तुम्हें tan थीटा के फॉर्म में। सो tan 5 थीटा इज 2 थीटा प्लस 3 थीटा, यानी tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a
tan d। और अब अप्लाई करोगे tan 2 थीटा और tan 3 थीटा इन फॉर्म ऑफ थीटा। वो सिंप्लीफाई करोगे, वो तुम करना, सिंप्लीफाई करते जाओ, थोड़े से स्टेप्स लगेंगे इसमें, और फिर एक ऑप्शन मैच होगा। नेक्स्ट बताओ। सर उसके आगे के थोड़े हार्ड है मतलब। तो बेटा क्या लाइफ टाइम सिंपल चीज थोड़ी करनी है हम लोगों को, हार्ड तो करेंगे ही ना कभी तो। किस क्वेश्चन में डाउट है फिर भी बताओ यार। हार्ड क्या होता है यार, 36। हार्ड क्या होता है यार, ट्राई तो करना चाहिए ना। अब sin x प्लस cos x इज इक्वल टू 2, क्या हार्ड है इसमें? ये है sin x, ये है 1 अपॉन sin x इज इक्वल टू 2। एक सेकंड के लिए इसको मैं बोल रहा हूँ t, तो ये हो गया t प्लस 1 अपॉन t इज इक्वल टू 2, t स्क्वायर माइनस का 2t प्लस 1 इज इक्वल टू 0, t माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी एक ही वैल्यू पॉसिबल है, t इज इक्वल टू 1। यानी कि sin भी 1 cos भी 1, 1 के ऊपर कुछ भी लगा दो 1, 1 टू द पावर n1, 1 टू द पावर n1, 1 1 2 ऑप्शन है, हो गया। नेक्स्ट बताओ। क्या देखो बाइनोमियल का वर्क भी स्टार्ट हो जाएगा, तो अब वैसे भी ट्रिग्नोमेट्री ऑलमोस्ट 1 मंथ से चल रहा है, अभी तक आपका शीट कंप्लीट हो जाना चाहिए था, और ये तो बेसिक वाला शीट है। तो ट्राई करो, आज काफी टाइम अवेलेबल है, ये शीट तो कंप्लीट करके रखो। इसके अलावा इसमें एटलीस्ट जो मेजर शीट है इसमें एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 और पार्ट 2 इतना सॉल्व कर लो एटलीस्ट आज, और जब भी तुम लोग को टाइम मिले डिस्कस कर लो। सर आप इंस्पायर के वो ऑफिस में हैं आज? नहीं यार मैं ऑफिस में तो नहीं हूँ आज, मैं नेक्स्ट वीक में आ रहा हूँ। हाँ बाकी मतलब अभी तो नहीं हूँ ऑफिस में, तो भी नहीं हूँ मैं, नेक्स्ट वीक में आऊंगा। ओके सर। क्यों बताओ, बोलो। कुछ नहीं, वो डाउट से। अभी डिस्कस कर सकते हो। नहीं, वो शीट वो कंप्लीट करने के बाद। कब तक कंप्लीट करोगे, रात को 12 कर लोगे, 12 o'clock तक रात को? हाँ, मतलब कल तक हो जाए। नहीं रात को 12 तक कर लो, 12:15 पे मेरे को मैसेज कर देना, ठीक है? ओके सर। मतलब मैसेज मत करना, कॉल कर लेना ताकि मैं उठ जाऊँ, तो अपन डिस्कस कर लेंगे रात को, ठीक है? ओके सर। और कोई डाउट्स है पेपर्स वगैरह में तो बोलो। सर ये मेन शीट में का B4 एक सेकंड, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 या पार्ट 2? 1 क्वेश्चन नंबर B4, दिस क्वेश्चन क्या? यस सर। यार ये तो सेम टू सेम क्वेश्चन नोट्स का है, देखो यार ये रहा, देखो ये तो मेरे को याद है, नोट्स में था क्वेश्चन। थोड़ा चेंज है आई थिंक, थोड़ा ही चेंज है, बाकी ऑलमोस्ट यही है। चलो डिस्कस ही कर लेते हैं। देखो भाई सबसे पहले स्टार्टिंग में ये 2 cos A cos B दिख रहा है तुम्हें, 2 cos A cos B, यस। 2 cos alpha cos beta is cos of A plus B plus cos of, A माइनस बी। और मल्टीप्लाई है दिस cos of alpha plus beta, और यहाँ पे है माइनस साइन, इसको करते हैं अंदर मल्टीप्लाई, तो ये हो गया माइनस cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, और माइनस cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा, ये क्लियर? ठीक है,
This is also cos square alpha plus beta. This cos square alpha plus beta. This cos square alpha plus beta. Cancel. एक remaining है this cos square alpha. अब ये है cos of a plus b into cos of a minus b, like sin of a plus b into sin of a minus b. तो sin a plus b into sin a minus b होता है sin square a minus sin square b. But cos a plus b into cos a minus b, ये cos square a minus cos square b नहीं होता, ये होता है cos square a minus sin square b. Now this cancel, this minus minus plus हो गया मैच, जो तुम्हें करना था क्लियर. नेक्स्ट बताओ. सेम किया था हम लोगों ने क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर सॉल्व नहीं किया अब तक, पूरा शीट नहीं. तो एक काम करो, पूरा शीट सॉल्व करने से पहले जस्ट एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 और पार्ट 2 इतना कंप्लीट कर लो, आज डिस्कस करते हैं. ठीक है, मेरे को बता देना कब तुम्हें डिस्कस करना है, तो अपन लोग डिस्कस कर लेंगे अलग से. सेशंस का वेट मत करो, तुम बता देना मेरे को सर डिस्कस करना. ठीक है. यस सर. ओके, चलो फिर मिलते हैं, है ना. थैंक यू सर. ओके, Thank you, sir. ओके.